नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों। आज रविवार की सभी को राम राम। देखो, आज हम केवल जो डी ग्रुप है, अभी जिसका रिजल्ट 95 में से आना है, 5 नंबर का तो हम जो मामला है वो निरस्त हो गया। तो 95 में से सभी कैटेगरी वाइज ESM है, ESP है, PWD, जर्नल, EWS, तो सभी बच्चों के जब अलग अलग कमेंट्स आए, इससे अच्छा है कि मैं पूरी एक वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, डी ग्रुप की जितनी भी कैटेगरीज हैं, तो अभी सभी को पता है कि भाई 4 जून को जब लोकसभा नतीजे आएंगे तो उसके बाद कुछ घंटों बाद में डी ग्रुप, TGT जो भी रिजल्ट हैं वो घोषित होंगे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कि डी ग्रुप में हर कैटेगरी वाइज क्या स्कोर सेफ रहने वाला है। ठीक है, और लगभग हम 99% बिल्कुल एग्जैक्ट सेफ स्कोर पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इधर मैं लिखता हूं कि जो जर्नल है, देखो पहले तो हम लिखते हैं कि जो पद हैं, पद सभी को पता है कि भाई 13,600 कुछ है, 50, 57 जो भी है। ठीक है, इसमें से जो ज्वाइनिंग हो गई है ये 10,997 की। देखो समय ज्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही समय लेंगे। अब जो बचे हुए बच्चे हैं, जिनका रिजल्ट आना है, लगभग वो है 2650 लगभग अप्रोक्सीमेट। अच्छा, जो 10,997 बच्चे हैं, 10,997 जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, चलो उनको जो भी कॉमन कैडर में डिपार्टमेंट बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो सैलरी इनकी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा सैलरी में विलंब है, ये बातें कई बार हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो जर्नल के हैं, जर्नल की सबसे पहले बात करें हम जर्नल की जो कट ऑफ थी वो 77.83, सभी को पता है। ठीक है, अब हम बात करें कि BCA कितने मार्क्स वाला बच्चा जिसने ज्वाइनिंग ली है, 73 पॉइंट कुछ है। उसके बाद बात करें BCB की, तो BCB की यदि बात करें तो 74 पॉइंट कुछ वाला। और भाई उसके बाद EWS है, तो EWS 73 प्लस पॉइंट वाला है। और उसके बाद में जो हम SC की बात करते हैं तो ये 70 पॉइंट वाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ESM की, ESP की और PWD की। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो 10,997 बच्चे हैं और कुछ बच्चे बचे हुए हैं 2657। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, नो ज्वाइनिंग देता हूं मैं। तो लगभग ये बच्चे लगभग में तो है 2000, बाकी में भी 1800 कुछ हो सकते हैं, 1700 कुछ हो सकते हैं, 2100 कुछ हो सकते हैं। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे 2000 के लगभग। तो फिलहाल तो जो वेटिंग लिस्ट आनी है वो 4657 बच्चों की आनी है। अब जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है 10,997, 56 कैंसिल हो गया है, ग्रुप 1, 2 JEE का कैंसिल हो गया है। तो ये जो 10,997 है प्लस जो 2657 बच्चों का रिजल्ट आना है, तो ये जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये बच्चे एक तो TGT के हैं, इनमें जो TGT 7471 वाले हैं, इनमें जो बच्चे हैं लगभग टोटल 56-57 ग्रुप वाले हैं। ठीक है, इनमें जो बच्चे PGT के भी हैं, ठीक है, PGT के भी हैं, और आगे की बात तो बाद में देखिए। तो ये बच्चे यहां हैं। अब चूंकि 56-57 का एग्जाम भी होना है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी होनी है। ठीक है, बहुत जल्दी, यानी कि मैक्सिमम विद इन 1 या 1.5 महीने में ये 56-57 में जो ज्वाइन करेंगे तो यहां से पद रिक्त करेंगे। TGT का रिजल्ट सबसे पहली क्लिक TGT की है, तो यहां से निकलेंगे, कितने निकलेंगे इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये बच्चे यहां हैं। ठीक है, 56-57 कैंसिल हो गया, बिल्कुल कैंसिल हो गया, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो तो डी ग्रुप में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो कुछ एक बच्चों को नुकसान है, पर उनको एक्स्ट्रा फायदा ये है कि अब ये री एग्जाम होगा तो उन बच्चों को अवसर मिलेगा, तो उनको भी प्रयास करने का मौका मिलेगा, वो और थोड़ी सी अच्छी तैयारी करके वो भी 56-57 में जा सकते हैं। और वो बच्चे जो ये डी ग्रुप में सिलेक्ट है, यहां से वो निकलेंगे। ठीक है, यहां से निकलेंगे। जो ना निकलने पाए तो हो सकता है जो बच्चे रह गए तो
वो अच्छा प्रयास करके और वो 56-57 में चले जाए। हो सकता है डी ग्रुप में यहाँ जो जिसने ज्वाइन किया है तो 56-57 का एग्जाम उनका बहुत अच्छा ना हो तो वो यहीं रह जाएं, यहीं डी ग्रुप में रह जाएं। और जो नए बच्चे हैं जो यहाँ सेलेक्ट नहीं हुए और जो बचे हुए हैं जो री एग्जाम में बैठेंगे वो बहुत अच्छा प्रयास करके अपनी कमियों को सुधार के हो सकता है वो 56-57 में चले जाएं। ये तो मौके की बात होती है। कई बार पेपर हमारे अनुकूल आता है, बच्चे तो सभी तैयारी करने वाले बराबर ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम है जो हमारे अनुकूल आ जाता है, कई बार हमारे प्रतिकूल चला जाता है। जो चीज हमारी कमजोर है वो हमारे अकॉर्डिंग सेट हो जाती है तो वो क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जिस सब्जेक्ट में हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है वहां भी एक दो क्वेश्चन कंफ्यूज के आते हैं, हमारी जो सिक्स सेंस है वो काम नहीं करती, हम कई बार कंफ्यूज में क्वेश्चन गलत करते हैं। ये तो लंबा प्रोसीजर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जिस बच्चों ने ज्वाइन किया है और जिसकी वेटिंग लिस्ट में ये डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट है तो यहाँ भी वो बच्चे 56-57 के आ सकते हैं, वो बच्चे पीजीटी के आ सकते हैं, वो बच्चे टीजीटी के आ सकते हैं। तो ये तो है अलग बात। अब कम टू द पॉइंट, हम बात करते हैं सबसे पहले जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसकी बात करेंगे। तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी ये वेटिंग लिस्ट 2657 की आ सकती है। ये जिसने ज्वाइन नहीं किया वैकेंट पद टोटल जोड़ के आ सकती है। और यदि पहले टीजीटी का रिजल्ट आता है तो टीजीटी का जो रिजल्ट आएगा, टीजीटी का जो 7471 जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी शीघ्र आएगा, सबसे पहले यही रिजल्ट आएगा। तो हो सकता है कि जो टीजीटी है, टीजीटी जो 7471 का रिजल्ट आते ही हो सकता है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, यहाँ ये बच्चे 1000 बच्चे हो सकते हैं, ये बच्चे 900 हो सकते हैं, ये बच्चे 1200 हो सकते हैं, ये बच्चे 1500 हो सकते हैं। तो यहाँ से निकलते ये सीट वैकेंट होगी। तो उसके बाद में टीजीटी का रिजल्ट आएगा। तो टीजीटी में मैं कम से कम मान लूंगा 1000 बच्चे हैं, बस ज्यादा मैं बच्चे यहाँ कम मानूंगा, कट ऑफ को मैं कम करूंगा, मतलब ज्यादा नीचे नहीं करूंगा। कहने का मतलब यह है कि हम पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात करेंगे। टीजीटी के बाद में अभी 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे तो तुरंत प्रभाव से 56-57 की डेट आएगी। ठीक है, डेट आएगी तो कंप्यूटर का जमाना है, रिजल्ट 48 घंटे बाद आ जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 दिन बाद आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी। तो यहाँ 56-57 जो ग्रुप है इसकी भी ज्वाइनिंग होगी। और जब ज्वाइनिंग होगी एग्जाम होगा तो ये लगभग 16,000 कैंडिडेट हैं। तो 16,000 में से मैं तो कहूंगा कि 8 से 10,000 कैंडिडेट डी ग्रुप में है। यहाँ जो है यहाँ बच्चे 56-57 के हैं, यहाँ जो बच गए इनमें भी 56-57 वाले ज्वाइन करेंगे अगर पहली लिस्ट आई तो। ठीक है, और 56-57 में 1-1.5 महीने बाद जब यहाँ जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ रिजल्ट आने के बाद ये बच्चे डी ग्रुप से निकलेंगे तो डी ग्रुप की सीट जो है वो वैकेंट रहेगी। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये यहाँ थोड़ा सा समय लग सकता है। और आजकल के बच्चे क्या है कि क्लिप करके भागेंगे। ठीक है, बाकी इस एक वीडियो में आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा, पूरी जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। और क्योंकि ज्यादा समय तो है नहीं कि भाई 6 महीने बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 4 जून 2 दिन बाद में, 4 जून के तुरंत बाद में आचार संहिता खत्म होते ही कुछ घंटों बाद आपको वेटिंग लिस्ट स्टेप बाय स्टेप अगेन एंड अगेन दूसरी तीसरी ये लगातार आपको कट ऑफ मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट मिलेगी डी ग्रुप की। तो बहुत लंबा तो है नहीं कि भाई मैं बहुत लंबी बातें हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कहीं कहीं आपको आपकी जो कट ऑफ है यही स्टैंड करेगी। ठीक है, उसके बाद में पीजीटी भी कल एक लिस्ट आई थी, परसों आई थी, कुछ एक बच्चे बचे हुए हैं तो पीजीटी के बच्चे हैं। पीजीटी जो है वो सारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, पीजीटी मैथ का क्या बोलते हैं वो इंटरव्यू हो लिया है, फिर पीजीटी कॉमर्स का भी एग्जाम की डेट आने वाली है। तो पीजीटी भी क्लियर होते ही तो कुछ एक बच्चे ऐसे हैं, ज्यादा भी नहीं तो मात्र 500-700 बच्चे तो ऐसे होंगे, 500-400 बच्चे तो ऐसे होंगे जो यहाँ डी ग्रुप में है। तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ बात करते हैं। अब सो जो कट ऑफ हमारी जर्नल की है 77.83 है, तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी लगभग 4500 की आएगी, 4600 की आएगी, या दोनों अलग अलग आएगी। तो मैं ज्यादा नहीं मानता, मैंने बताया था मैं कट ऑफ ज्यादा नहीं नीचे लाऊंगा। ये सभी को पता है कि ये सारा जो भी रिजल्ट है 95 में से है, तो मैं कट ऑफ को ज्यादा नीचे नहीं लाऊंगा कि 4 नंबर नीचे करो, 5 करो, मैं लास्ट में 60 में ला के रख दूंगा ना, मैं बिल्कुल जायज बताऊंगा। ठीक है, कई दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2-3 दिन से तो मैं लाइव भी हूँ। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि डी ग्रुप की एक बार अलग अलग कमेंट्स आए, भाई ईएसपी में क्या जाएगी, कुछ एक बच्चे कह रहे हैं कि जो ईएसएम है डीईएसएम में क्या जाएगी। अभी कभी कुछ कमेंट्स आता है, कभी कुछ पीडब्ल्यूडी का आता है ओएच में, एचएच में। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरियां हैं। तो इन सारियों पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव और बिल्कुल करेक्ट चर्चा करेंगे, सही चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई लाग लपेट नहीं है,
क्योंकि जब हम किसी चीज में बार बार उसी में प्रयास कर रहे हैं, बार बार उसी पे ध्यान दे रहे हैं, उसी पे मेहनत कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल एक्यूरेट नतीजे पर पहुंचते हैं लगभग, यानी कि एक आध नंबर ऊपर नीचे पॉइंटों में हो सकता है, बाकी आपको बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिलेगा। तो यहां बताने से पहले मेरा साथियों से निवेदन है कि जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है, इस क्लास को शेयर करना और अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना। जब सब्सक्राइब तुम नहीं करोगे तो फिर हमारे जैसे जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए, तो वो प्रयास हमारे लिए निरर्थक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसको शेयर करना। जब शेयर करोगे तो वही आपकी जो गुरु दक्षिणा है वो मेरे लिए वही होगी कि जो मेरी मेहनत से आप खुश होकर के भाई इतनी मेहनत करता है, तो हमारे लिए इस दिशा में प्रयास करता है, तो कम से कम बिना पैसे का सब्सक्राइब तो हमारा बढ़ता है। और ये भी नहीं है कि सब्सक्राइब सिर्फ ओनली इसके लिए, क्योंकि आगे भविष्य में भी आपके जो छोटे भाई बहन हैं या और भी आपके जो साथी हैं उनके लिए भी अपना जो ये चैनल है, हालांकि आज छोटा है लेकिन ये कन्फर्म है ये चैनल बड़ा होगा। हम भी स्मार्ट एलईडी लेके आएंगे, सारी चीजें, हम भी एक बढ़िया सर्कल, हमारी क्लास भी आती है सुबह 9 बजे मैं मैथ की क्लास लेता हूँ डेली 9 बजे एक्यूरेट मैं लाइव क्लास लेता हूँ हरियाणा पुलिस और आरपीएफ के लिए, ठीक है। एक दिन मैथ की क्लास होती है, एक दिन रीजनिंग की क्लास होती है, तो एक बार आके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। ये नहीं कहता कि भाई मैं बहुत सबसे अच्छा हूं, लेकिन आपको बहुत अच्छी क्लास लगेगी, बहुत क्रॉस बातें चलती हैं और बहुत लंबा अनुभव है और बहुत बच्चे सिलेक्शन, हमारे कोचिंग सेंटर से बहुत बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो आप एक बार क्लास में आके देखना और कम से कम सब्सक्राइब करना, तो जितनी भी नई अपडेट है आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, मैं मात्र पहली जो वेटिंग लिस्ट है इसमें 2 नंबर नीचे करता हूं, मैं 75 नंबर करता हूं कि जो पहली लिस्ट आएगी विदाउट टीजीटी रिजल्ट के, बिना 56 स्थान के, जो जिस बच्चे के आज 75 नंबर है वो 95 में से श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन लेगा। पहली लिस्ट इसकी डी ग्रुप की पहली वेटिंग लिस्ट आती है। अब वो अलग अलग आती है या दोनों मिला के आती है, क्योंकि जिसने ज्वाइन नहीं किया वो लगभग 2000 बच्चे हैं, तो उनको कैसे जोड़ सकते हैं कि इनको जो रिमाइंडर देना था अनुस्मार, जो जैसे कई बार क्या होता है, ये सरकारी तंत्र है कि हम 15-15 दिन में बच्चों को रिमाइंडर भेज देंगे कि आप ज्वाइन करें, और जो तीनों रिमाइंडर के बाद भी वहां अब्सेंट होता है तो वो पद वैकेंट माने जाते हैं। तो ये जोड़ करके एक बड़ी लिस्ट आ सकती है। मैं आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था कि 1 जून से पहले 5 नंबर का फैसला आना है। आएगा क्या ये आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, टीजीटी का रिजल्ट कंफर्म आना है, और ये टीजीटी का जो रिजल्ट है 74 जो 71 पद है, बहुत अधिक पद हैं। तो यहाँ यदि मैं बात करूं तो यहाँ 1500 बच्चे भी हो सकते हैं, 1300, 1200, यहाँ 900 हो सकते हैं। तो मैंने एवरेज में 1000 बच्चे मान ली कि 1000 बच्चे यहाँ है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 13,657 में 1000 बच्चे तो हैं जो टीजीटी के हैं, जो भावी अध्यापक है, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। मैं मात्र 1 नंबर कम करूंगा, ठीक है। हालांकि 2 नंबर भी कट ऑफ नीचे हो सकती है। 1000 बच्चे जब निकलेंगे तो ये हाई कट ऑफ वाले बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये अध्यापक है सारे, तो यहां मैं 2 नंबर कम करूंगा। लेकिन यदि मैं 2 नंबर कम करता हूं तो लास्ट तक जब ये 56 स्थान के लिए होगा, पीजीटी होगा, हरियाणा पुलिस की 6000 की भर्ती होगी, तो उसके बाद तो ये कट ऑफ 60 तक चली जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि कट ऑफ कम से कम नीचे आएगी, क्योंकि बच्चे जब ये कट ऑफ देखते हैं तो बहुत बच्चे तैयारी वाले हैं। मात्र मैं 1 नंबर कम मानता हूं, ठीक है, 1 नंबर कम मानता हूं। अब 56 स्थान ग्रुप के जो 16000 बच्चे, आप कितने मानते हो कि ये यहाँ डी ग्रुप में जिन्होंने ज्वाइन कर लिया या करने वाले हैं 2657 में? तो ये सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 56 स्थान वाले डी ग्रुप वाले आजकल HSSC के सभी एग्जाम में एक जैसे आते हैं। तो जब यहाँ कटों में वो 73, 74 स्थान ले रहे हैं 95 में से, तो ये बच्चे मान लो कि ये यहाँ है, तो ये 10,000 बच्चे हो सकते हैं, 9,000 हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कम मान दूंगा, 8,000 के लगभग बच्चे, ठीक है। ये 8,000 बच्चे, 56 स्थान कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 56 स्थान कैंसिल हो गया, कोई 1% दिक्कत नहीं है। इसमें 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो तैयारी वाले बच्चे थे वो ज्वाइन कर चुके, उनकी सैलरी स्टार्ट हो गई, उनको कोई नुकसान नहीं है। सेकंड जो सबसे बेस्ट
जो फायदा है वो ये है कि जो बच्चे उस समय तैयारी नहीं कर सके, जिन्होंने मार्क्स सही कट ऑफ के बराबर नहीं लिए, यानी कि उनके नंबर 1-2 नंबर कम रह गए, या ये कह सकते हो कि उन्होंने समय नहीं मिला पढ़ाई करने का, या पेपर उनके अनुकूल नहीं आया, तो उन बच्चों को यहाँ स्वर्णिम अवसर मिलेगा, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा कि वो 56 स्थान के एक बार फिर ये एग्जाम में बैठेंगे, फिर अपनी तैयारी फिर करेंगे, अपनी कमियों को सुधारेंगे। तो 56 स्थान वो सही कहते हैं ना, लोग जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो वो अच्छा इसलिए हुआ है कि उन बच्चों को एक बार फिर अवसर मिल गया जिनके अच्छे मार्क्स नहीं थे, जो यहाँ डी ग्रुप में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और 56 स्थान का यदि रिजल्ट आता तो हो सकता है वो यहाँ भी रह जाते, तो अब उनको भगवान ने एक अवसर दिया है, तो ये अच्छा हुआ है 56 स्थान कैंसिल होना। तो ये जो 8000 बच्चे यहाँ है, तो जब 56 स्थान 1-1.5 महीने में ये क्लियर होगा, तो कम से कम जो कट ऑफ, जो यहाँ से बच्चे निकलेंगे तो सीट वैकेंट होंगी, तो जो कट ऑफ है वो कम से कम 5-7 नंबर नीचे आएगी, ठीक है। 5-7 नंबर नीचे आएगी, 6 नंबर नीचे आ सकती है, 5 आ सकती है और 4 नंबर नीचे आ सकती है। तो ये सारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे, सीट वैकेंट, यहाँ वेटिंग लिस्ट, 56 स्थान क्लियर होते वेटिंग लिस्ट। तो मैं मात्र 5 नंबर कम मानता हूँ, ठीक है। यदि मैं 5 नंबर कम मानता हूं तो मैं कहता हूं कि 68 से 69 नंबर जिसके हैं वो डी ग्रुप को ज्वाइन करेगा। और यहां सारे ऑल ओवर देखता हूं तो 68 को मैं बिल्कुल करेक्ट मानता हूं, लेकिन यहां मैं 69 भी हो सकता है, तो यहां भाई एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि 99% 68 वाला 56 स्थान जिस दिन ग्रुप जब 56 स्थान ज्वाइनिंग कर लेगा, यहाँ से डी ग्रुप से सारे बच्चे निकलेंगे, 8000, 9000, 8200, 8800, 7800 या ठीक है 9200, तो ये जितने भी बच्चे निकलेंगे, ये बच्चे निकलते ही कम से कम 5 से 7 जो नंबर है वो कट ऑफ से नीचे आना है। तो जिस बच्चे के जर्नल में 68 नंबर हैं, वेट एंड वॉच, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो बच्चा वो साथी, वो छोटा भाई वो डी ग्रुप ज्वाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद पीजीटी है, प्लस 6000 जो पद है वो हरियाणा पुलिस के हैं, वो 100% क्लियर होने हैं विधानसभा से पहले 90 दिन के अंदर अंदर। जून में उनका फिजिकल है, जुलाई में लास्ट में उनका एग्जाम है, अगस्त तक वो ज्वाइन करेंगे। तो 6000 में ज्यादा बच्चे मत मानो, ज्यादा बच्चे नहीं मत मानो, लेकिन इतना तो मान सकते हो कि 6000 बच्चे जो हरियाणा पुलिस में लगेंगे तो 500 बच्चे तो ऐसे हैं कि जो यहाँ है, ठीक है। इतने तो साइंस के बच्चे हैं, साइंस के बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि 500 बच्चे तो डी ग्रुप में ज्वाइन या तो कर लिया है या इन वेटिंग लिस्ट में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में करेंगे, या उन्होंने यहाँ कुछ बच्चे यहाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो और वेरियस प्रकार की जो भर्तियां हुई है, दिल्ली पुलिस हुई है, चंडीगढ़ पुलिस, केवीएस है, एसएससी, जीडी है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डी ग्रुप ज्वाइन नहीं करते, तो उन बच्चों की संख्या हम नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा काम चल गया कट ऑफ में, तो उन बच्चों को हम नहीं मानेंगे। जबकि 1000-1500 बच्चे तो वो भी होते हैं, 1000-1500 मत मानो, 500 बच्चे तो वो भी होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते डी ग्रुप, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची है, जो साइंस बीएससी एमएससी बच्चे हैं, या फिर कह सकते हो हरियाणा पुलिस होगा क्लियर, हरियाणा पुलिस वेटिंग लिस्ट आएगी तीसरी, पीजीटी क्लियर होगा, पीजीटी के बहुत ज्यादा पद है तो ये क्लियर होगा। तो कहने का मतलब है कि 500 बच्चे और लगाओ तो हम 1500 बच्चे लगाते हैं। तो इन सारे बच्चों को देख करके हम और भी कम करते हैं, तो मैं ये कहूंगा आपको कि 1 नंबर ही कम करता हूं मैं, कट ऑफ मैंने बताया बहुत कम से कम नीचे करूंगा मैं। तो जिस बच्चे के 67 नंबर हैं और पीजीटी का रिजल्ट 56 स्थान, पीजीटी हरियाणा पुलिस, ये सारी चीजें होने के बाद इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मात्र 2 महीने मैक्सिमम, मिनिमम तो 1-1.5 महीने लगाता हूं, लेकिन मैक्सिमम 2 महीने। तो 2 महीने 2.5 महीने बाद में यदि ये सारी चीज क्लियर होती है और जर्नल में जिस बच्चे के 67 नंबर है 95 में से यदि वो ज्वाइन नहीं करता है डी ग्रुप में, मैं वीडियो बनानी ही छोड़ दूंगा। और मैंने व्हाट्सएप नंबर कई बार दे रखे हैं, मेरे को स्पेशल कमेंट्स करके कहना कि जर्नल में मेरे 67 नंबर हैं और ये सारी चीजें, सारे रिजल्ट आ लिए और मेरा नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा कि मैं कभी कट ऑफ नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप मेरा बिलीव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वो सेम बीसीए की 73 पॉइंट है, 2 नंबर कम करेंगे 71, पहली लिस्ट में 100%। टीजीटी का रिजल्ट आता है 70 में कन्फर्म 100%। और ये क्या बोलते हैं 56 स्थान क्लियर होती है 65 में कन्फर्म। और ये हरियाणा पुलिस पीजीटी ये जो भी है 1 नंबर कम 64। यदि 64 नंबर पे बीसीबी वाला रह जाए ना, तो मेरी गारंटी है 1000%, ठीक है। कोई चीज
भविष्य के गर्भ में है कि भाई आगे क्या होना है। देखो, हर आदमी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता, मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, मेरे को कोई सब नहीं कर सकते। तो जो मेरे जैसे विचारों के लोग हैं या जो मेरे से पहले जानते हैं, क्योंकि मैं कम से कम मैंने 12-13 साल कोचिंग सेंटर चलाया, तो कम से कम 10,000 प्लस बच्चों को नौकरी में लगवाया, बहुत मेहनत भी करवाई है। तो कहीं कहीं वो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं तो 1000% वो सब्सक्राइब भी करेंगे, वो मुझे लाइक करेंगे, क्योंकि वो बच्चे 12-13 साल से जो मुझे जानते हैं, कोचिंग सेंटर में जो मेरे पास आए हैं, जो नौकरी लगे हैं या जो नहीं भी लगे हैं किसी कारणवश, तो वो लगभग बच्चे अगर वो देखेंगे, वहां तक मेरी बात पहुंचेगी। यदि आप शेयर करोगे तो कन्फर्म वो सब्सक्राइब भी करेंगे, कन्फर्म वो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और मेरी क्लास के बारे में बताएंगे कि सुबह 9 बजे रोज क्लास होती है, संडे को छोड़ करके, ठीक है, हर लगभग जून में। तो बाद में तो फिर देखो क्या क्या व्यवस्था बनती है, ठीक है। तो फिलहाल कहने का मेरा मतलब है कि BCA में जिसके 64 नंबर हैं, विश्वास करो वो सिलेक्शन लेगा। यहां मैं BCB की बात करूं तो 72 वाला कंफर्म सिलेक्शन लेगा पहली वेस्टिंग में। TGT क्लियर होते ही 71 पर कंफर्म BCB में लेगा, उसके बाद में 66 में कंफर्म लेगा, और 65 नंबर जिसके हैं BCB में 65 वाला सेफ है 95 में से। यदि 5 नंबर मिलते तो कहीं न कहीं ये दिक्कत हो सकती थी, ठीक है, लेकिन 95 में 1000% 65 नंबर 67 नंबर 67 नंबर जब आते हैं, जब हम 70 से अधिक क्वेश्चन ठीक करते हैं, 70, 69, 71 क्वेश्चन ठीक करेंगे, तो जब 0.95 से गुणा करते हैं, 70 को करते हैं, तो वो 66 पॉइंट कुछ बढ़ता है। तो 70 क्वेश्चन ठीक करना बहुत 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 बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब एक पेज में हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हर पेज में एक क्वेश्चन तो जरूर कंफ्यूज का आता है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है जो हमारे समझ में नहीं आता, एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है वो 1/2 होती है कि ये ठीक हो सकता है, ये, यानी कि 4 ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन तो वैसे अलग हट जाते हैं, लेकिन 2 में कंफ्यूज होता है ये तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 50%, ये हो गई 1/2, ठीक है। तो ठीक हो सकता है 50% और गलत हो सकता है 50%। और जो हमारी 6 सेंस है, प्रज्ञा इंद्रिय है, एक बार जरूर अंदर से बोलती है कि ये बात आपकी सही है, ठीक है, लेकिन हम उसकी बात मानते हैं तो हमारा वो क्वेश्चन ठीक है, नहीं मानते हैं फर्स्ट टाइम तो वो क्वेश्चन हमारा गलत है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम लास्ट में भी काट के उसको मानते नहीं कि यार नहीं यार ये गलत, ये हो सकता है सही, तो वो बाद में जब बाहर आके घर आके देखते रहे यार मैंने यही लगाया था, लेकिन वहां मैंने इसको काट के ये कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें एग्जाम में होती हैं, तो इस तरह की बातें तो थोड़ी सी लंबी खींचेंगी। अब बात आओ यहाँ EWS पे। EWS 71 वाला फर्स्ट लिस्ट में कन्फर्म है, ठीक है, 70 वाला TGT आते ही है, और 65 वाला कन्फर्म 56 स्थान क्लियर होते ही है। और यदि ये हरियाणा पुलिस और ये PGT ये सारे जो भी सिस्टम है तो 64 वाला EWS बिल्कुल सेफ हो, ठीक है। चाहे गर्मी का समय है, आज ही एक पेपर रसगुल्ला ला के और घर बैठ के खाओ खुशी से। जी EWS वाले के यदि 64 नंबर है तो वो श्योर एंड सर्टेन है। और प्लीज यदि मेरी बात सही लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना। उससे फायदा आपको तो कुछ नहीं होगा, आपको भी होगा, हालांकि आपको होगा, आपका तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके जो छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप एक बार मेरे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हरियाणा जी की सारी क्लासें आती हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि भाई रेगुलर नहीं आ रही। रेगुलर इसलिए नहीं आ रही कि मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मैं दिल्ली में लेक्चरर हूँ, ठीक है, तो मुझे ट्रेन में आना जाने के लिए सुबह एक अपडेट ले सकता हूँ, या छुट्टी वाले दिन मैं बहुत बड़ी क्लास लेता हूँ और वो अपने हिसाब से करता रहता हूँ, एडजस्टमेंट मेरा है, और अध्यापकों से भी मेरा कॉन्टैक्ट है तो उनसे भी मैं क्लासें इसमें डलवाता रहता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके सब्सक्राइब से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मुझे फायदा होगा, और वो फायदा है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और मेहनत करूंगा और बढ़िया बढ़िया अपडेट बनाऊंगा आपके लिए, और आपके छोटे भाई बहनों के लिए, आपके साथियों के लिए। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब SC की यदि बात करते हैं तो मैं बताता हूं कंफर्म वेटिंग लिस्ट में 68 वाला कंफर्म सिलेक्शन है वेटिंग में पहली लिस्ट में, और जब TGT क्लियर होता है तो 67 कंफर्म उसका सिलेक्शन है SC कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट में। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि 56 स्थान ग्रुप का जब रिजल्ट आता है तो वो बच्चा कंफर्म 62 जिसके नंबर है वो बिल्कुल आप प्रभु का नाम लेकर खुश हो जाओ
कि 62 नंबर वाला 56 स्थान क्लियर होते ही 100% 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वो ज्वाइन करेगा। और ये जो सारी सिस्टम हरियाणा पुलिस और पीजीटी फलाने दिखड़े, ये सारी चीजें और भी बहुत चीजें हैं, तो यहाँ मैं केवल 1 नंबर कम करूंगा, ज्यादा कम नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ मैंने बिल्कुल कम से कम लगाई है, जबकि इससे 1-2 नंबर नीचे और आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बार बार चाहिए आप कमेंट्स करो और चाहे मत करो, ये वीडियो जितनी आप शेयर करोगे, ये वीडियो जितनी आप देखोगे, इसको बढ़िया तरीके से आराम से देखोगे, तो यहाँ जनरल, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और एससी 5 कैटेगरियां क्लियर होंगी। और जो ये कट ऑफ है, मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लेना और मेरे को जरूर बताना, यदि ये कट ऑफ रहे, ये कट ऑफ रहे, आपको लगता है कि सही बात है, ये 95 में से ये कट ऑफ है, अरे ये तो देखो प्यारे बच्चों, ये कट ऑफ 95 में से है, और एक डी ग्रुप और एक चपरासी का एग्जाम है, कोई HCS, IAS, RAS का एग्जाम नहीं है, कि भाई सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम नहीं है ये, कि भाई बहुत ज्यादा मेरिट जाएगी। हाँ, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज होती है, सभी बच्चे 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेपर का लेवल देखो, कि पेपर का जो लेवल है उसमें सब्जेक्ट बहुत है, और ये नहीं कि मैथ वाला हिंदी में भी पारंगत होगा, जीके में भी, हरियाणा जीके, साइंस, पता साइंस वाले फैकल्टी के बच्चे हिंदी में मार खाएंगे, ठीक है, जीके में मार खाएंगे, जीके वाले मैथ साइंस में मार खाएंगे। तो वेरियस प्रकार का जैसे जो वो सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा वाइड पेपर होता है, तो 70 क्वेश्चन ठीक करने बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। कहने को तो दूसरे तरीके से तो हम 95 ठीक कर दे, लेकिन फेयर तरीके से यदि बैठ के एग्जाम करते हैं तो ये नंबर आपके बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर है। तो मेरा विश्वास करो, ये 5 कैटेगरियों में ये जो सिस्टम तुम्हारा रहेगा, ये सिस्टम रहेगा। अब मैंने 2 अलग अलग पार्टों में बांट दिया, और टीजीटी का रिजल्ट पहले आ गया तो ये बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। तो वही बात है कि यहाँ 2 नंबर मैंने कम किए, यहाँ 1 नंबर कम किया है, तो ये दोनों मिला के अगर लिस्ट आती है तो सीधा डायरेक्ट 3 नंबर कम करके 77 से सीधा 74 पे कट ऑफ आएगी। तो मैंने ये पार्ट बनाए हैं, सिस्टम बनाया है, ठीक है। और ये भी तय है कि टीजीटी का रिजल्ट पहले आएगा, डी ग्रुप की वेटिंग बाद में आएगी, और डी ग्रुप की वेटिंग बाद में आएगी। तो टीजीटी के बाद जब आपकी वेटिंग बनेगी तो कम से कम यहाँ से 3 नंबर कम करके और आप अपना स्कोर कर सकते हो। और आप ये बात मान सकते हो, क्यों मान सकते हो? इसलिए मान सकते हो कि मैंने इसमें बहुत ज्यादा तैयारी करके, बहुत ज्यादा अध्ययन करके ये चीजें बताई है मैंने आपको, और हवा में तीर तो कभी भी मार कोई भी मार दे, ठीक है। तो ये आप निश्चिंत रहें। जिसके जनरल में 67 है, जिसके इसमें बीसीए में 64 है, बीसीबी में 65 है, ईडब्ल्यूएस में 64 है और एससी में 61 है। आप ये स्क्रीनशॉट मारो और रिजल्ट आएगा, उसके बाद में मेरे पास कमेंट्स करो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये बात बताओ गलत है कि सही है। इससे 1 नंबर कम जा सकती है, इससे 1 नंबर कम जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। यू मतलब विश्वास कर सकते हो, आप मेरा बिलीव कर सकते हो। अब मैं आपकी मात्र 2 मिनट और दूंगा, ठीक है। ये मैं मिटाता हूं। अब देखो, अब हम बात करते हैं भाइयों, सबसे पहले तो इसको है ना एक बार सब्सक्राइब करो। जो जनरल ईडब्ल्यूएस और ये जो बीसीए, बीसीबी, एससी वाले जो कैंडिडेट है, जिनकी कट ऑफ मैंने बता दी, तो अब आगे तो वो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो काम हो लिया खत्म। तो कम से कम ये वीडियो देखकर, यहां से वीडियो में से जब आप जाओगे क्लिक करके या देख करके जाओगे, तो कम से कम इसको सब्सक्राइब करके जाना, मेरी आपसे निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है। अब हम बात करते हैं, देखो क्या होता है कि जब कोई आदमी तुम्हारे लिए मेहनत करता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मेहनत, समय निकाल के मेहनत करता है, तो कहीं न कहीं उसका भी तो स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और स्वार्थ ये जुड़ा हुआ है कि यदि मैं मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो कम से कम मुझे मोटिवेट करोगे, थोड़ा सा मुझे खुशी मिलेगी कि भाई आप मुझे लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब आप बढ़ाओगे, तो मैं और भी नई अपडेट दूंगा। और जब आप नहीं करोगे तो मैं सोचूंगा यार क्यों व्यर्थ समय खराब करते हो, ठीक है। तो यदि आपको सही लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैं बात करूं, सबसे पहले मैं ईएसपी की बात करता हूं, ठीक है। तो ईएसपी की यदि मैं बात करता हूं, तो ईएसपी में देखो, ईएसपी में सबसे पहले जर्नल है, जर्नल की 44 पॉइंट कुछ वाला यहां उसने सिलेक्शन लिया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 51 वाले ने लिया है।
और उसके बाद यदि मैं BCA की बात करूं तो 38 वाला, और BCB है ये भी 38-39 वाला, लगभग यही। तो ये BCA और BCB तो भूल जाओ, BCA और BCB तो भूल जाओ कि जिसके 38 नंबर है, जिसने क्वालिफाई किया है, श्योर एंड सर्टेन उन्होंने ज्वाइन कर भी लिया है। और ये तो मेरे ख्याल से बच्चे बचे भी नहीं है, कुछ एक बच्चे यदि बचे हों तो उनका तो सिलेक्शन पहली लिस्ट में हो जाएगा। तो BCB और BCA तो आप ये तो भूल जाओ कि ESP के जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के बच्चे हैं, जो साथी हैं, BCA BCB वालों का कोई कट ऑफ का चक्कर नहीं है, ठीक है, वो तो कैंडिडेट नहीं हो तो सीट वैकेंट है। बात करें जर्नल की बात करें तो वही बात है, जर्नल की जो पहली लिस्ट आएगी वैसे था 1-2 नंबर तुम्हें कम देखने को मिलेगी। जब ये 4500 बच्चों की लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट, तो ESP के जो 42 जिसके नंबर है वो कंफर्म सिलेक्शन है। बात करें TGT की, ठीक है, TGT की, तो अब जब हम बात करें TGT की बात करते हैं तो TGT में लगभग जो 597 पद है, 500, देखो ये गलत भी हो सकता है, 1-2 ऊपर नीचे, 5-7 ऊपर नीचे हो सकता है, जल्दबाजी में हो सकता है, मैंने जब इनका परसेंटेज निकाला हो या मैंने देखा हो तो यहाँ कई बार गलती हो जाती है। तो ये 597 में के लगभग जो पद है TGT में है, किसके पद है, ये ESP के पद है। तो ये जब ये TGT क्लियर होगा तो कुछ बच्चे, कुछ सारे नहीं, कुछ बच्चे तो D ग्रुप में हैं जो निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ ESP की ये जो है ये सीट वैकेंट करेंगे, और सीट वैकेंट करेंगे तो यहाँ कट ऑफ नीचे आएगी। तो यहाँ कम से कम भी ये लगा लो कि जब TGT का रिजल्ट आएगा तो 1-2 नंबर नीचे आएगी, यानी कि 40 के लगभग आएगी, ठीक है। 56-57 ग्रुप की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ भी लगभग 1600 लगभग कितने पद हैं 56-57 में जो इसके ESP के हैं। तो यहाँ भी कहीं न कहीं कुछ बच्चे तो यहाँ है जो यहाँ से निकलेंगे तो सीट वैकेंट होगी, तो भी यहाँ कट ऑफ नीचे आएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस बच्चे के 38 नंबर है, भाई मेरी बात आज की याद रख लेना, जिस बच्चे के 38 नंबर है, जिसने क्वालिफाई किया है, चाहे वो जर्नल का हो, चाहे वो EWS का हो, चाहे वो BCA का हो, BCB का हो, ठीक है, चाहे वो SC का हो, किसी का हो ESP का बच्चा, तो ESP का जो बच्चा है वो ओनली एंड ओनली 38 नंबर पर क्वालिफाई करेगा। कब? जब TGT रिजल्ट आएगा, जब 56-57 आएगा, जब PGT क्लियर होगा, और जब हरियाणा पुलिस के 6000 पदों पर भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। मेरी गारंटी मान लो, थोड़ा सा समय EWS को लग सकता है, जब तक ये क्लियर होंगे 1-1.5 महीने का समय लग सकता है, 2 महीने का समय लग सकता है। लेकिन और एक आपको बात बताता हूँ बहुत ही अच्छी, कि ESP में एक ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होती है, वो अमूमन बच्चों के पास नहीं होती है, वो कुछ एक बच्चों के पास होती है। अब यहाँ ESP की यदि मैं बात करता हूँ तो D ग्रुप में 1200 प्लस पद है, कुछ पद तो अभी होल्ड पर भी है जिनका रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको, ये जो ग्रेडेशन सिस्टम का जो मामला है, ये 2018 में एक D ग्रुप की भर्ती हुई थी। तो जब D ग्रुप की भर्ती हुई थी तो वहां 514 पद हैं, अब भी रिक्त पड़े हैं। तो ये रिक्त पड़े हैं तो ये कैसे भरेंगे? ये वेटिंग लिस्ट से भरेंगे। तो ये वेटिंग लिस्ट भी आपको अभी बहुत जल्दी जून में बता रहे हैं, जून में आने वाली है। तो जब ये लिस्ट आएगी तो सीनियरिटी के चक्कर में यहाँ से बच्चे ESP के, जर्नल के, यहाँ से जो भी बच्चे हैं ये निकल के सीनियरिटी के चक्कर में यहाँ जाएंगे, तो ये पद वैकेंट होंगे, तो कट ऑफ और डाउन आएगी। तो ये लिस्ट, वेटिंग लिस्ट 2018 की बहुत बड़ी भर्ती थी, 514 पद रिक्त है। ये लिस्ट आएगी, लिस्ट आते ही बच्चे वहां जाएंगे सीनियरिटी के लिए और कट ऑफ डाउन आएगी, सीट वैकेंट होगी, कम नंबर वाले बच्चे ऊपर आएंगे। और एक ही बात बताता हूं, लास्ट एंड फाइनल, ESP एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के जिस साथी के 38 नंबर हैं वो D ग्रुप ज्वाइन करेगा। आप मेरा विश्वास कर सकते हो, और करना ना करना आपके हाथ में। लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है उसके अनुसार 38 नंबर वाला ESP ज्वाइन करेगा, और अब इसको और लंबी नहीं खींचेंगे। और अभी सभी साथियों से निवेदन है कि इसको जो भी देख रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, आपका बड़ा भाई समझ के, आपका गुरुजी समझ के, या ये समझ के इंसानियत के नाते कि सब्सक्राइब करने से हमारा 1 रुपये नहीं लगता, लेकिन यदि ये मेहनत करता है तो और मेहनत करेगा, इसके लिए मोटिवेट होगा और ताजा लेटेस्ट अपडेट देगा, ज्यादा मेहनत करेगा। तो आप इसको सब्सक्राइब करना। अब हम बात करते हैं ESM की। भाई ESM की यदि बात करते हैं, एक बार ESM की बात करते हैं
ईएसएम यहाँ देखो, ईएसएम की जब बात करते हैं तो बेटा जर्नल देखो, मैं सारे लंबी इसलिए बना रहा हूं कि भाई तुम्हारे सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कम से कम मेरे पास मैसेज आए ताकि तुम्हारे कोई क्यूरी ना बचे बीसी में। अब देखो ये है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ईएसएम जनरल में 55 है, एससी में 38, बीसीए में 44 और 48। तो ये केवल सेल्फ कैंडिडेट है, ईएसएम एक्स सर्विसमैन है। यहां मैंने डीएसएम का जिक्र नहीं किया। देखो डीएसएम तो जब होगा जब ईएसएम पद नहीं होंगे तो डीएसएम होगा। तो उस पर भी एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि डीएसएम जर्नल में उसके 51 पॉइंट पूछते हैं, क्योंकि जब से मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखे तो बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं। तो चूंकि मैं कोशिश करता हूँ सारे पढ़ता हूँ भाई, अब तो छुट्टियां हैं, जून की छुट्टियां हैं, तो क्यों ना सभी बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है मैं उनका अध्ययन करके उनका निराकरण करूं, निवारण करूं, उनका समाधान करूं। तो यहाँ जब जनरल 55 है तो जो पहली लिस्ट आएगी तो उसमें 53 वाले का सिलेक्शन शोर है। टीजीटी का जब रिजल्ट आएगा तो जो ईएसएम के बच्चे हैं, ईएसएम के जो बच्चे हैं उसमें जो टीजीटी है वो लगभग 748 पोस्ट है। तो जब टीजीटी का रिजल्ट आएगा तो कुछ बच्चे तो यहाँ डी ग्रुप से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो कहीं कहीं सीट वैकेंट होगी तो कट ऑफ नीचे आएगी, और वो कट ऑफ मात्र 1 नंबर नीचे मानता हूं मैं, मान लो 52 पे आ गई जनरल में, ठीक है। तो जनरल में यदि ईएसएम में 52 पे आ गई तो अब हम बात करते हैं जब 56 क्लियर होगा, 56 होगा तो यहाँ भी 16,000 पदों में जो ईएसएम के पद हैं वो भी लगभग 56 में वही 1600 के लगभग बच्चे हैं मेरे ख्याल से, 1600 के लगभग ईएसएम में बच्चे हैं। तो ईएसएम में जब बच्चे हैं तो ये लगा लो कि ये जो बच्चे हैं यहाँ से निकलेंगे, कुछ बच्चे ज्यादा नहीं कुछ तो होंगे, तो यहाँ खाली होगी तो भी कट ऑफ, तो वही यहाँ लगभग मैं मानता हूँ कि जो 45 नंबर जिसके हैं ईएसएम में जनरल में वो बच्चा बिल्कुल श्योर सेफ है, बिल्कुल सेफ जोन में है। और ये जो ईएसएम के बच्चे हैं ये और भी पीजीटी क्लियर होगा, और भी ये क्या होते हैं कि जो एक्स सर्विस में बच्चे हैं ये हरियाणा पुलिस में भी जाते हैं, बच्चे तो कहाँ है, ये तो अपने साथी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल में 45 को सेफ मानते हैं। उसके बाद में एससी सभी या तो सीटी वैकेंट है, 48 से ऊपर नीचे क्या जाएगी, जो 48 से नीचे तो क्वालिफाई नहीं है, तो 48 ये जो 38 से नीचे क्वालिफाई नहीं है, तो ये सारे इनका सभी का सिलेक्शन है। उसके बाद जो बीसीए है तो पहली लिस्ट में 42 मानता हूँ, टीजीटी के बाद में 41 मानता हूँ, और 56 के बाद में मैं वही 38 मानता हूँ। तो मोटी बात यह है बीसीए वाले 38 वाले बच्चे सेफ जोन में है, ठीक है। और उसके बाद बीसी बी की बात करता हूं तो बीसी बी जैसे 48 है तो यहाँ 46 मान लो, यहाँ 45 मान लो, और 45 मान लो, तो मैं 40 नंबर वाले को बिल्कुल सेफ मानता हूँ बीसी बी में। तो ईएसएम कैंडिडेट जिसके 40 नंबर हैं और हो सकता है 38 तक भी आ जाए, क्योंकि और बहुत चीजें होनी है, हरियाणा पुलिस होना है, पीजीटी होना है, और भी बहुत चीजें होनी है। अभी तो टेक्निकल की तो हमने बात ही नहीं की है, तो ऐसी बात नहीं कि भाई टेक्निकल में ईएसएम या ईएसपी के बच्चे ही नहीं है, लेकिन हम उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे कि अभी 56 और ये सारे सी ग्रुप पे कैंसिल होने के चांस हैं, तो वो एक अलग चीज है, उस पर तो बहुत लंबी वो बातें होंगी। 2-3 बार मैं जैसे लाइव भी आया हूं, तो लाइव में क्या हुआ कि जो चीजें मैं बताना चाहता था वो बता ही नहीं इसका लाइव में, तो मैंने सोचा लाइव की बजाय तो हम वीडियो बनाते हैं ताकि उसमें सारी बातें क्लियर हों, इसलिए मैं आज केवल डी ग्रुप की लेके आया हूँ। अब मैं लेके आऊँ डी ग्रुप की बताऊं, लेकिन कमेंट्स आए भाई एएलएम फलाने दिखड़े, तो ये चीजें फिर उनका अगर जवाब ना दूं तो कहीं भाई, तो फिर इससे अच्छा है वीडियो में एक वीडियो और उसमें कमेंट्स जवाब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो उसी हिसाब से बनाऊंगा। अब हम बात करें पीडब्ल्यूडी की, ठीक है। ये वीडियो बड़ी इसलिए बन गई कि इसमें डी ग्रुप की पूरी टोटल ऑल कैटेगरी की जानकारी दे रहा हूँ मैं, तो ये बार बार तुम्हें कमेंट्स करने की जरूरत ना पड़े। पीडब्ल्यूडी में वही है, वो 4 है, वीएच है, ठीक है, उसके बाद में वीएच है, ओएच है, ठीक है, एचएच है, और भाई यहाँ बात करें बीडी है, ये 4 कैटेगरी होती हैं। तो यहाँ लगभग 160 वैकेंसी है, यहाँ 161 है, या 162 है, यहाँ 163 ये वैकेंसीज है। अब जो पहली लिस्ट है उसमें कट ऑफ क्या गई है, वीएच की 55 पॉइंट कुछ गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ मिटा ही देता हूँ ना इसको, वीएच है, वीएच की कट ऑफ गई है 55 पॉइंट कुछ। उसके बाद ओएच है, ओएच की जो गई है
66 पॉइंट कुछ, और फिर भाई उसके बाद गई है HH की गई है 46 पॉइंट कुछ, और फिर यहाँ गई है BD की 59 पॉइंट कुछ। अब ये है, अब सुनो वही बात है, जब पहली लिस्ट आएगी तो VS 53 वाला क्लियर है, ठीक है। TGT की आएगी तो 52 वाला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 56 स्थान आएगी तो लगभग ये VH है 45+ वाला बच्चा है, ये 100% D ग्रुप को सिलेक्शन करेगा 95 में से। यहाँ मैं बात करूँ 64, 63 TGT के बाद में, और यहाँ जब मैं बात करता हूँ तो लगभग 55+ वाला बच्चा है, लास्ट तक वो OH वाला क्लियर करेगा। 46 वाले ऑल क्लियर 38 तक चले जाएंगे, ठीक है। 38 तक ये HH ईयरिंग जो हैंडीकैप्ड है इनको मैं मानता हूँ कि ये सारे बच्चे सिलेक्शन लेंगे 38 वाले में। BD वाले यहाँ मैं कहूँ 57 या मैं कहूँ 56, तो ये 50+ वाले BD में सिलेक्शन लेंगे। और होना क्या है, आगे वो कट ऑफ नीचे जा सकती है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। जब इस सिस्टम को हम जोड़ते हैं तो ये लगभग एक्यूरेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। देखो जो ESM के बच्चे हैं, एक बात बोल रहे, तो ESM के जो बच्चे हैं इनमें लगभग 400+ की एक वेटिंग लिस्ट भी आनी है 2018 वाली, ठीक है। जिनके पास ESM का कोई कहीं कहीं त्रुटि हुई है तो 2018 की जो भर्ती हुई थी तो यहाँ एक वेटिंग लिस्ट आएगी, तो भी ये जो ESM है इनके जो कट ऑफ है थोड़ी सी डाउन जाएगी। तो सभी साथियों को मैं लाइव आने की बजाय एक बड़ी वीडियो बना दी है D ग्रुप की। ये आपको 4 जून के बाद में बहुत जल्दी ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, और बाकी अपने प्रयास करते रहें, तैयारी करते रहें। केवल D ग्रुप के लिए हमने जन्म नहीं लिया। D ग्रुप हालांकि हम अच्छा एग्जाम होता है तो हम देखते हैं कि यार कहीं न कहीं हम किस कट ऑफ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ तक क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो सभी साथियों से एक बार मेरा फिर निवेदन है कि एक तो इसको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और क्या करना है आपको लाइक करना है। वो बोला बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, राम राम।